जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है परसेंटेज का क्लास 5वां होगा। इसके पहले हम 4 क्लास दे चुके हैं जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 ख़त्म हो चुका है। आज जो है हम टाइप 3 से चलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है टाइप 3 का क्या है। और आज जो है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 13 तक चलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कहता है कि एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या होगा। तो देखिए ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक संख्या, मान लेते हैं कि एक संख्या क्या है, x है। x में अगर हम 15 घटाते हैं तो वह संख्या क्या रह जाती है, 80% घटकर हो जाती है। यानी कि x का 80%, x का 80% का मतलब क्या होता है, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 होता है। 80% ध्यान देंगे कि 80% को हम क्या लिख सकते हैं, 80/100, तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, यानी कि 80% को 4/5 हम लिख सकते हैं। तो इतना रह जाता है। तो कहता है कि उस संख्या का 40% क्या होगा। यानी कि अगर ये संख्या मेरा यहाँ से निकल जाता है तो इसी का क्या बोल रहा है, 40% क्या हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से ये इधर भागा में है, इधर आएगा तो क्या गुना में हो जाएगा, तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 15 पचे कितना 75 बराबर 4x। अब देखिए इस 75 माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, इधर 4x पॉजिटिव में, इधर आएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा। तो 5x माइनस 4x बराबर कितना 75। यहाँ से क्या हो गया, मेरा x का मान निकल गया कितना 75, यानी संख्या मेरा क्या है 75 है। अब कहता है संख्या का 40% क्या होगा। अब जो क्वेश्चन कहता है कि 75 का 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब देखिए 40% का मतलब क्या, 40/100, तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100। तो यहाँ डायरेक्ट हम करेंगे क्या, 2/5। ये सब वैल्यू जो है आपको याद रखना होगा ताकि क्वेश्चन जल्दी से बन जाए। तो ये अब क्या करेंगे, 15 पचे कितना 75, अब 15 दूनी क्या 30। यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यही आंसर हो जाएगा, कुछ करना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखेंगे, इसमें 2 इक्वेशन आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि एक संख्या को 2 भाग में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग का 60% से 3 अधिक है, और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। तदनुसार संख्या क्या होगा, संख्या क्या होगा। देखिए मान लेते हैं कि 2 भाग है, x और y 2 भाग है, तो संख्या क्या x प्लस y हो जाएगा। तो संख्या का 2 भाग, पहला भाग मानते हैं कि x है। अब क्वेश्चन में कहता है कि 2 भाग है, पहले भाग का 80%, 80% का मतलब क्या 4/5, 4/5 बराबर दूसरे भाग का 60%, दूसरे भाग मान लेते हैं कि y है का 60% का मतलब क्या 3/5, 3/5, 60% का वैल्यू कितना 3/5। इससे जो है ये 3 अधिक है, तो क्या इसमें हम 3 जोड़ देंगे तो दोनों इक्वल नहीं आ जाएगा, इसीलिए से हम इक्वल कर दिए। इससे ये 3 अधिक है, तो इसमें अगर 3 हम जोड़ देंगे तो दोनों बराबर आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। अब देखेंगे आप यहाँ से कि 4x/5 बराबर, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा
3y प्लस 5 तिहाई कितना 15 अब बटे कितना 5, ये 5 से 5 कैंसिल। अब आप देखेंगे कि 4x माइनस 3y बराबर क्या हो गया 15। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है कि दूसरे भाग का 80%, यानी कि दूसरे भाग क्या है नेक्स्ट वाला, दूसरे भाग क्या है y का 80%। 80% का मतलब कितना 4/5 और पहले भाग के 90%। पहले भाग कितना है, पहला भाग x है, x का 90% का मतलब कितना 9/10 अब प्लस क्या कहता है कि 90% से 6 अधिक है, यानी कि इससे ये 6 अधिक है। जब इसमें हम 6 ऐड कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ दोनों क्या करेंगे 6 हम ऐड करके इसको हम इक्वल लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ से कि 4y/5 बराबर क्या हो जाएगा 9x/10, ये प्लस हो जाएगा कितना 60, ही दोनों का एलसीएम लेंगे तो 10 × 60, 9x + 60, ये देखिए 5 दूनी कितना 10, इधर लाएंगे तो क्या होगा 4 दूनी 8, 8y माइनस 9x बराबर कितना हो जाएगा 60। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिएगा कि इक्वेशन 1 और 2 को हम पहले क्या करेंगे कि देखेंगे कि x वाला टर्म या y वाला टर्म कटाएंगे, तो कटाएंगे तो क्या इसमें हम अगर 8 से गुना कर देते हैं, इक्वेशन 1 में जो है 8 से गुना करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए, तो 8 चौके कितना 32x और माइनस 24y बराबर 15 कितना 20 से 120। इक्वेशन 2 में y का वैल्यू कटाएंगे हम, तो इक्वेशन 2 में कितना से गुना करेंगे कि इसके इक्वल आ जाएगा, 3 से गुना करेंगे, तो 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 तिहाई 24y माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 9 तिहाई 27x इक्वल टू, इसमें 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 180। अब आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा, दोनों को हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए, ये 24 माइनस में है, ये प्लस में है, ये कैंसिल हो जाएगा। 32x माइनस 27x बराबर कितना हो जाएगा 5x बराबर कितना, इन दोनों को ऐड करते हैं 120 प्लस 180 तो क्या हो जाएगा 300 के इक्वल हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से मेरा क्या निकला 60, x का वैल्यू 60 निकला। अब y का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं 4x माइनस 3y, अब फ्रॉम 1 क्या होगा 4x, x का वैल्यू कितना है 60, तो कितना हो जाएगा 6 चौके 24 240 माइनस 3y बराबर कितना है 15। अब देखिए आप कि इधर आएगा ये 15 तो माइनस में हो जाएगा, जब 240 माइनस 15 करेंगे तो 225 आएगा, अब बराबर 3y, तो y का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 7 तिहाई 21 1 5 तिहाई 15, यानी कि y का वैल्यू 75 आ गया। अब कहता है कि मेरा संख्या क्या होगा, तो संख्या जब पार्ट 1 a है पार्ट 2 a है ये है, तो दोनों का योग ही तो मेरा संख्या होता है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 60 प्लस 75 बराबर कितना 5, 7 6 कितना 13, 135 राइट आंसर हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 135। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। ध्यान से देखेंगे, 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी भी है। देखिए कुछ क्वेश्चन होता है, अब देखिए इसी में आप इसको जो है डायरेक्ट जितना शॉर्ट कर सकते हैं आप कर सकते हैं, हम डिटेल बता दिए थोड़ा सा कि जो कैलकुलेशन ठीक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहता है
कि 498 किस संख्या से 17% कम है। अब देखेंगे आप, कहता है कि मान लेते हैं कोई संख्या x है, x है। अब 17% कम है, 17% कम का मतलब कितना है वो संख्या, 83% है। तो क्या ये 83% बटे 100 यही तो इक्वल है किसका, 498 का, 498 का। बस यही मेरा आंसर आ गया एक के लाइन में। इसको काटिएगा तो कितना, छोती है 18, 6 48 49, यानी 6 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या मेरा निकल जाएगा, 600। यही पूछ रहा है कि संख्या क्या होगा, तो संख्या क्या हो जाएगा, 600। यही होगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा कि योगफल 240 के 25% के बराबर होगा। तो देखिए कहते हैं कि 160 का 15%, 15% का मतलब क्या हम लिख सकते हैं, 3/20, 3/20। देखिए 15 बटे क्या 100, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और 20 पंचे 100, यानी कि 3/20 में कितना जोड़ना होगा, मानते हैं कि x जोड़ना होगा। तो ये कितना हो जाता है, 240 का 25%, 240 का 25% का मतलब क्या, 1/4, 25% का मतलब 1/4। देखिए 6 चौके 24 यानी 60। अब इसको इस काट दीजिएगा तो क्या 8 बार में कटेगा। अब देखिए 8 तिया ही कितना, 24 प्लस x बराबर कितना, 60। तो x का वैल्यू मेरा यहाँ से क्या निकल जाएगा, 60 माइनस 24 बराबर कितना, 36। 60 माइनस 24 बराबर 36। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, की उस संख्या में 36 ऐड करना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। दो संख्याओं का योग 520 है, यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाता है और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाता है तो प्राप्त संख्या एक समान होगी। तदनुसार उनमें छोटी संख्या कौन सी है। अब छोटी संख्या पूछा है तो हम छोटी संख्या को ही मान लेते हैं। माना कि छोटी संख्या x है। अब कहता है कि बड़ी संख्या में 4% कम किया जाता है और छोटी संख्या में क्या किया जाता है, 12% बढ़ा दिया जाता है। तो अब आप देखेंगे कि 12% का मतलब क्या होता है, तो 12% का मतलब 100। अब 4 से करेंगे तो 4 तिहाई 12, 25 चौक 100, यानी कि 25 मूल वैल्यू था, 3 बढ़ा दिया, यानी कितना हो गया x का 28 बटे कितना 25, 28 बटे 25। अब उनमें बड़ी संख्या अब क्या मेरा बच गया होगा, बड़ी संख्या जब दोनों का योग 520 है, एक संख्या x आ गया तो दूसरी संख्या क्या हो गया 520 माइनस x। तो 520 माइनस x का 4% कम कर दिया जाता है। 4% का मतलब क्या होता है 1/25, 1/25। 4% का मतलब 1/25। तो 25 मूल वैल्यू था, एगो कम कर दिया तो हुआ कितना 24, 24/25। अब आप देखेंगे कि यहाँ से 25 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से काटिएगा 4 से तो 4 सत्ते 28, 4 छके 24, हुआ कि नहीं। अब देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा 7x बराबर 520 गुना 6 माइनस 6x। अब देखिए ये 6 इधर है माइनस में, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 7 6 कितना 13x बराबर 52 यानी 520 गुना 6। अब देखिए 13 से काट दीजिएगा इसको, 13 चौके 52। तो x का वैल्यू मेरा यहाँ से क्या निकल गया
6 चौके 24, 240। पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, तो उसमें छोटी संख्या कौन सी होगी। तो यही छोटी संख्या पूछ रहा था कि कौन सा होगा, तो छोटी संख्या क्या होगा 240, यही मेरा आंसर आ जाएगा। अगर पूछता बड़ी संख्या कौन है, तो 240, 520 में 240 को हम घटा देते, वही मेरा बड़ी वाला संख्या निकल जाता, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 240। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 24.2 का 16% और 2.42 का 10% का योगफल क्या होगा। सबसे पहले ध्यान देंगे कि यहाँ योगफल है, तो हम यहाँ परसेंट को फ्रैक्शन वैल्यू में नहीं तोड़ेंगे, अगर तोड़ते हैं तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा, इसीलिए से वैसे ही छोड़ देंगे। देखिए 24.2 का कितना 16%, 16% का मतलब क्या 16/100 प्लस यानी कि योगफल निकालने बोल रहा है 2.42 का 10% का मतलब 10/100, 10/100, ठीक है। अब देखिए आप, अब देखेंगे कि ये पॉइंट अगर यहाँ से उड़ाते हैं तो यहाँ क्या 2 जीरो हो जाएगा। अब इसको 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर देते हैं, यहाँ अगर पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे क्या 1 जीरो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से अब हम गुना करके डायरेक्ट 3 अंक के बाद जीरो बैठा सकते हैं, तो क्या हो गया 16 दूनी कितना 32 के 2 हाथ रहल 3, 16 चौके 64, 3 कितना 67, हाथ रहल कितना 6, और 16 दूनी 32 और 6 कितना 38, 32 प्लस 6 38, और 3 अंक के बाद यानी 3 को जीरो है बटे में, तो 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 3.872 ये हो गया प्लस। अब देखिए ये भी क्या हो गया 3 अंक के बाद जीरो, यहाँ हुआ ना 100 गुना 10 तो 1000, 1000 यहाँ क्या हो जाएगा 3 अंक के बाद जीरो, यानी कि 0.242, ये मेरा क्या हो जाएगा। अब देखिए दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 2 कितना 4, 7 4 11 के 1, 8 2 10 1 11 के 1, और 3 प्लस 1 कितना 4, यानी कि 4.114 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि 80 के y% का x% बराबर 80 का y का परसेंट का x% 900 के 25% के बराबर है, तो xy का मान क्या होगा। देखिए ध्यान से देखेंगे, कहता है कि 80 का y/100, y% का मतलब y/100 का x% x/100 अब 900 के 25% के बराबर है, यानी कि 900 का 25% का मतलब क्या 1/4 के बराबर है, 1/4 के बराबर है। अब आप देखेंगे कि ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको हम काटेंगे तो क्या 4 से काटेंगे अगर, तो 4 चौके कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पंचे 25 चौके 100, यानी ये 25, ठीक है। इसको हम काटेंगे तो 2 पंचे 10। अब आप 4 से इसको जब काटिएगा तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 1, फिर 4 दूनी 8, फिर कितना 2 4 पंचे 20, 225। तो x इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा 225 गुना 25 गुना 5। अब देखेंगे कि ऑप्शन में मेरा, ऑप्शन से चलते हैं, अगर इसको कैलकुलेशन गुना कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो पहले हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं इकाई अंक से
कि 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 फिर 125, यानी कि इकाई स्थान पे हमेशा 5 आ रहा है। जब इकाई स्थान पे 5 आ रहा है तो ऑप्शन में हम चेक कर लेंगे कि इकाई स्थान पे 5 कौन कौन ऑप्शन में है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर मात्र 3 में जो है सिर्फ इकाई स्थान पे 5 है, तो बस हम डायरेक्ट मार देंगे एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा 28125, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देख लेंगे कि कौन सा यूनिट डिजिट का मतलब आ रहा है। तो यूनिट डिजिट अगर डिफरेंट सब का हो तो क्या करेंगे, मार देंगे आंसर डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या कहता है। दो धनात्मक संख्याओं का योग उसके वर्गों के योग का 20% है और उसके वर्गों के अंतर का 25% है, तो x और y है। यदि संख्या x और y है तो x प्लस वाई बटे एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा। ध्यान से देखेंगे, कहते हैं कि दो संख्याओं का योग यानी कि x प्लस वाई का योग जो है उसके वर्गों के योग का 20% है। वर्ग का योग कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 20% है। 20% का मतलब क्या, 1/5, 1/5 होगा कि नहीं, 1/5। तो अब देखिए फिर क्या कहता है कि उसके फिर इसका योग जो है x प्लस वाई उसके वर्गों के अंतर का, उसके वर्गों के अंतर का 25% है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का 25% का मतलब क्या, 1/4। तो अब देखिए x प्लस वाई बराबर भी इतना है, x प्लस वाई बराबर भी इतना है, तो क्या ये दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 1/5 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का 1/4 लिख सकते हैं। इसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि ये बटे में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, ये इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो यानी 4 से इधर गुना कर देंगे, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब बराबर क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। अब देखिए 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 5 4 9y स्क्वायर, 9y स्क्वायर बराबर इधर 4x स्क्वायर पॉजिटिव में, इधर जगह क्या निगेटिव में आ जाएगा, तो 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर तो बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि x स्क्वायर का वैल्यू 9y स्क्वायर आ जा रहा है, x स्क्वायर का वैल्यू 9y स्क्वायर आ जा रहा है। और पूछ मेरे से क्या रहा है, x प्लस वाई, देखिए पूछ रहा है मेरे से x प्लस वाई बटे एक्स स्क्वायर, यही तो पूछ रहा है। तो हम x प्लस वाई के जगह क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई के जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 5x स्क्वायर, यानी कि बटे में करेंगे तो ये 5 नीचे आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर के जगह आप 9 लिख सकते हैं, 9y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के जगह अब 9y स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 5 इंटू 9y स्क्वायर। अब देखिए इसको, तो 9 एक कितना 10y स्क्वायर बटे 9 पचे कितना 45y स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 9 45, यानी क्या 2/9 मेरा राइट आंसर आ जाएगा, 2/9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किसी संख्या के 20% वर्धित मान और संख्या के 25% ह्रासित मान में अंतर 36 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या ज्ञात करें। देखिए, मान लेते हैं कि ये संख्या कितना है, 100 है, ठीक है, 100 है। अगर कहता है कि 20% वर्धित यानी 20% बढ़ा हुआ, तो कितना करेंगे इसको, 120 करेंगे। और कहता है 25% घटा हुआ, यानी कि 25% घटाएंगे तो कितना, 75 होगा। अब इन दोनों के बीच का अंतर जो है, यही मेरा क्या दिया हुआ है, 36। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जा रहा है, 45। 45 यूनिट बराबर 36 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि वह संख्या, यानी कि ये 100 यूनिट बराबर क्या होगा। तो 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 36/45 गुना कितना, 100। अब काटिएगा इसको, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 20 पंचे 100, 20 चौके कितना, 80। 80 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी संख्या के 3/4 के 4/5 का 40% 48 है, तो उस संख्या का 1% क्या होगा। तो 1% निकालने के लिए पहले तो हमको उस संख्या का वैल्यू निकालना होगा। तो उस संख्या का वैल्यू मान लेते हैं कि x है। x का 3/4 का 4/5 का 40%, 40% का मतलब क्या, 2/5, 2/5। ध्यान से पढ़ेंगे, 40% का मतलब 2/5। अब यही इक्वल है किसका, 48 का, 48 का। देखिए, ये 4 से ये 4 कैंसिल, 3 दूनी 6, 6 8 कितना, 48, 25 25, यानी कि x बराबर मेरा कितना हो गया, 25 25 गुना 8। अब ये संख्या मेरा निकल गया। इसी का पूछ रहा है कि 1% बराबर क्या होगा। तो इसका 1% बराबर क्या हो जाएगा, 25 गुना 8 का 1% मतलब बराबर 1/100। तो 25 चौके 100 और 4 दूनी कितना, 8, यानी कि मेरा राइट आंसर हो जाएगा 2। आंसर क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सेट ए में 27, 28, 30, 32 और 33 पूर्णांक संख्याएं हैं। यदि k को सेट में सम्मिलित किया जाए तो सेट ए के औसत में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो पूर्णांक k का मान क्या होगा। देखिए, कहता है कि ए सेट है, ए में कौन कौन है भाई, 27 है, 28 है, 30 है, 32 है और 33 है, 33 है, ठीक है। अब देखिए, इसके अगर हम के इसमें ऐड करते हैं तो पहले तो इसका एवरेज जो है 30% बढ़ता है। तो पहले तो हम निकालेंगे कि इसका एवरेज क्या होता है। तो देखिए, सबको ऐड करके और जितना संख्या है उससे भागा दे देते हैं, वही मेरा क्या होता है, एवरेज होता है। तो सबको ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 2 5 5 8 5 13 13 7 20 के 0 हाथ रल कितना, 2 3 3 6 3 9 2 11 11 2 13 2 कितना, 15 बटे नंबर ऑफ टर्म कितना, 1 2 3 4 5, यानी कि औसत जो है इसका कितना है मेरा, 30 है। औसत 30 है, योग जो है इसका 150 है और औसत मेरा 30 है। अब कहता कि अगर हम के ऐड करते हैं इसमें, अगर के ऐड करते हैं तो ये औसत जो है ये 30% बढ़ जाता है। 30% का मतलब कितना, देखिए 30% बढ़ जाता है। 30% का मतलब कितना होता है, 30/100, यानी 3/10,
मूल वैल्यू मेरा 10 है, बढ़ गया 3 तो कितना 13 बढ़ गया, 13/10 ये क्या हो जाएगा 13×3 = 39, यानी कि अब जो मेरा औसत हो जाएगा ये 39 हो जाएगा। अब औसत 39 हो गया और टोटल संख्या कितना हो गया मेरा 5 पहले था, एगो और ऐड किए तो 6, तो अब इसका योग जो है 6 संख्या का योग कितना हो जाएगा 39 × 6, तो 6 नमक कितना 54 के 4 हाथ रल कितना 5 छोती यहीं 18, 18 5 कितना 8 5 13 यानी कि 234। अब 6 संख्या का जब योग है 234, 5 संख्या का योग है 150, तो यही के वाला छठा संख्या नहीं निकल जाएगा, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा 234 माइनस 150 करेंगे तो ये 4 और कितना हो जाएगा ये 23 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 5 13 23, यानी कि के का वैल्यू मेरा क्या निकल गया 84, के का वैल्यू 84, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कहते कि यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियां की संख्या 812 है तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। देखिए अगर टोटल तो 100% विद्यार्थी होगा, अगर बॉय जो है अगर बॉय 60% है तो गर्ल्स कितना हो जाएगा, गर्ल्स 40% होगा। तो अब देखिए यही 40% का वैल्यू मेरा दिया हुआ है कितना, लड़कियों की संख्या कितना है 40%, 40% का वैल्यू मेरा दिया हुआ है क्या 812, 40% का वैल्यू 812 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि 60% यानी लड़कों की संख्या क्या होगा, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 800/12, 812/40, और 60% का वैल्यू क्या हो जाएगा 60% का वैल्यू हो जाएगा मेरा 812/40 गुना कितना 60, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 0 4 तिहाई 12, यानी क्या हो जाएगा 6 तिहाई 18, 1 6 दूनी 12, यानी 1218 लड़के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कहते कि एक संख्या एक दूसरी संख्या की 25% है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगा। देखिए सबसे पहली बात कि मान लेते हैं कि बड़ी संख्या जो है क्या है एगो 100 है और दूसरी संख्या उसकी 25% है। जब एक संख्या 100 है दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 25% है तो मतलब 25 है। अब कहता है यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, इन दोनों का अंतर कितना है 75 यूनिट, 75 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ कितना 12। तो पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगा, तो 100 यूनिट बराबर क्या होगा, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 12/75 और 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 12/75 गुना कितना 100, तो कितना होगा 25 तिहाई 75, 25 चौके 100 और 3 चौके 12 यानी 4 चौके 16 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16। ठीक है, तो आज का जो है क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे 14 से फिर आगे चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।